नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम बैक टू ग्रेडियंट एकेडमी, सिर्फ ज्ञान और शिक्षा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। विशेष रूप से दोस्तों यह वीडियो विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा एवं फेज 2 में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा लिया जा रहा है, जिसके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है और स्पेशली बनाया गया है। दोस्तों हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा लगातार वीडियो सीरीज चलाया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो से आपको पूरा फायदा तभी होगा जब इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको ज्यादा लाभ होगा। हो सकता है अगला प्रश्न ऐसा हो जो हूबहू परीक्षा में आ जाए, क्योंकि यहां पे वैसे ही प्रश्नों को लिया जा रहा है जो एकदम वीवीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोग पूरे कोर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और कोर्स के तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे संपर्क करें 7091443130। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहां पे ये हमारा राज्य कर्मी परीक्षा 1 to 5 क्लास के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जहां पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों हमारे द्वारा लगातार पीडीएफ मटेरियल सेंड किया जा रहा है, लाइव क्लास का लिंक सेंड किया जा रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ देखेंगे सभी मटेरियल्स यहां पे सेंड किया जा रहा है। जो भी भाई बहन इस ग्रुप में जुड़े हैं उन्हें लगातार सभी विषयों का सिलेबस के अनुसार जो बेसिक जानकारी है, जो प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण बनते हैं आपकी परीक्षा के लिए, वैसे प्रश्नों का पीडीएफ तैयार कर हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा लगातार यहाँ पे भेजा जा रहा है इस ग्रुप में, और सभी लोग की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। तो आप यदि यह ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे इस नंबर पर संपर्क करें और एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फ़ी रुपया 699 का पेमेंट कर व्हाट्सएप, फ़ोनपे या गूगल पे के माध्यम से आप इस पूरे कोर्स की तैयारी वाले ग्रुप में जुड़ सकते हैं और सभी विषयों का पीडीएफ, लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेट प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। आइए कम समय लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एकदम मिक्स वाला प्रश्न है, जैसा कि आपके परीक्षा में पूछा जाता है ठीक उसी प्रकार का मिक्स विविध प्रश्न यहाँ तैयार करके आप सभी के लिए लाया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न सक्षमता परीक्षा एवं फेज 2 शिक्षक भर्ती परीक्षा। आइए सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण। अभी हाल ही में एशियन गेम्स हुए हैं, उसका आयोजन किस देश में हुआ था? ये 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है। काफ़ी आसान प्रश्न है ये दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में हुआ था। दोस्तों एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो चीन में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 107 पदक जीते हैं भारत ने। पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने शतक लगाया और 100 से अधिक पदक जीते हैं एशियन गेम्स में। अब हो सकता है ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सके घुमा करके कि बताइए एशियन गेम में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो यहाँ नोट कर ले दोस्तों, भारत ने 28 स्वर्ण पदक जीते, गोल्ड मेडल, और 38 रजत पदक जीते, सिल्वर मेडल, और 41 कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत ने। 38, 28, 41 है ना, ये आप याद रखें। अब देखिए कि ये याद कैसे रहेगा। मैं यहाँ पे आपको याद भी कराऊंगा दोस्तों। सिर्फ हमारे चैनल के द्वारा पढ़ाने का कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि याद भी कराया जाता है। तो आप ऐसे याद रखें, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। तो बिल्कुल भारत में जितने राज्य हैं उतने पदक मिले हैं स्वर्ण, है ना।
हर राज्य को एक एक पदक। ये ट्रिक है बस याद करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हर राज्य को एक एक पदक मिला है, ऐसा नहीं समझेंगे प्यारे दोस्तों। तो 28 स्वर्ण पदक हो गया। और बिहार में जितने जिले हैं 38 जिले, मान लीजिए सबको एक एक सिल्वर मेडल मिल गया। तो ये नंबर तो आप कभी अब भूलने वाले नहीं हैं, है ना दोस्तों। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि क्या ये ट्रिक आप कभी भूलने वाले हैं। एशियन गेम्स में कितने स्वर्ण पदक और कितने रजत पदक मिले हैं भारत को। तो 28 और 38 हो गया, और बस 38 में 2 बढ़ा दीजिए, उतना ब्रॉन्ज मेडल और 38 में 3 बढ़ा दीजिए, उतना ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक 41 हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आप कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। एशियन गेम 2023 में भारत का रैंक है। अब आपको रैंक बताना है कि भारत का रैंक कितना है एशियन गेम्स में। तो चौथा रैंक है दोस्तों। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, चौथा रैंक है। भारत से पहले सबसे फर्स्ट रैंक पे चीन है, दूसरे रैंक पे है जापान, और तीसरे रैंक पे दक्षिण कोरिया है, और इसके बाद भारत का रैंकिंग है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देख लीजिए। क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है? अभी हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 चल रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं इससे। हमारा एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, स्पेशल क्रिकेट विश्व कप से संबंधित। ये मैच पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा वीडियो सीरीज आ जाएगा इससे संबंधित। तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत में आयोजित हो रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पांचवा प्रश्न। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, ये बताना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नोबेल पुरस्कार से भी प्रश्न रहते हैं, बुकर पुरस्कार से, तो ये सब भी याद करके जाएं परीक्षा देने के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, जॉन फॉसे। जॉन फॉसे को, जो कि नॉर्वे देश के लेखक हैं, किस देश से हैं? नॉर्वे देश से हैं। इनको मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब नोबेल पुरस्कार से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप अगर वीडियो को स्किप करके छोड़ के भाग जाते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है, और आपकी तैयारी अधूरी ही रह जाएगी। और इस PDF को ऑलरेडी हमने तैयारी वाला जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल दिया है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फ़ी 699 का पेमेंट करके और उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको संपूर्ण तैयारी के लिए PDF मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज और लाइव वीडियो का लिंक, ये सब लगातार मिलता रहता है दोस्तों। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा प्रश्न। 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार यहाँ पे आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो प्रश्न संख्या के साथ कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी जो है एक ईरानी महिला कार्यकर्ता है, ठीक है, जो कई बार जेल गई हैं। उन्हें 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग सातवां प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 3 से काफ़ी महत्वपूर्ण, भारत ने अभी हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन अपना लॉन्च किया है। कब लॉन्च हुआ था? 14/7/2023 को, जब चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतारा गया और वहाँ पे भारत अपना अन्वेषण खोज कर रहा है। तो चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है, ये आपको बताना है यहाँ पे। चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। और लैंडर का भी नाम पूछा जा सकता है दोस्तों, उसमें 2 हैं, एक रोवर एक लैंडर। तो लैंडर का नाम है विक्रम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। इजराइल किस महादेश में स्थित है? अभी इजराइल हमास युद्ध से
ये एकदम ज्वलंत प्रश्न बना है दोस्तों कि इजराइल और फिलिस्तीन, हमास, ये सब किस महादेश में हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया महादेश में ही है ये दोनों जो आपस में युद्धग्रस्त हैं। इसके साथ साथ 24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन भी युद्धग्रस्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 9वां प्रश्न देख लेते हैं एक बार। हिंदी के साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद, जो यहाँ पे जो गलती से प्रिंट हो गया है, माफ़ी चाहेंगे इसके लिए दोस्तों। हिंदी के साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित एकमात्र फिल्म कौन सी है? कौन सी फिल्म है एकमात्र जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित है? इन ऑप्शंस में से बताना है आप सभी को दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिल। क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, मिल जो है ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखित एक फिल्म है। आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10वां प्रश्न एक बार देख लेते हैं। भारत में फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? भारत में फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई ये बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1953 ईस्वी में फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई? 1953 ईस्वी में हुई। और सबसे पहले 2 बीघा जमीन फिल्म को 1954 में फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम आपको बताना है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। इसे लाफिंग गैस कहा जाता है। ये गैस को सूंघने के बाद लोग क्या करते हैं? हंसने लगते हैं। और एक आंसू गैस होता है जिसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। तो आंसू गैस का भी रासायनिक नाम पूछा जा सकता है। तो क्लोरोपिक्रीन है। क्या है? क्लोरोपिक्रीन। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन सी में, ये आंसू गैस का रासायनिक नाम है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको बताना है कब हुआ था। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1969 ईस्वी में, जब पहली बार देश के 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का क्या तात्पर्य है दोस्तों? अक्सर सुनते हैं राष्ट्रपति शासन लग गया, तो किस अनुच्छेद के द्वारा लगता है? इससे ठीक पहले वाले जो हमारा वीडियो था भारतीय संविधान से संबंधित, तो वहाँ पे बताया गया था किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगता है। तो वहाँ पे बताया गया था अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365। ये 2 अनुच्छेद हैं जिसके द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो जब लग जाता है तो किस तरह का वहाँ शासन हो जाता है, किसके द्वारा शासन होता है, ये इस प्रश्न में आपको बताना है इन ऑप्शंस में से। तो सही उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उस राज्य में राज्यपाल के द्वारा शासन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखिए। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। देखिए गवर्नर जनरल आपको कम से कम 5-6 नाम याद कर लीजिएगा, कम से कम परीक्षा देने जा रहे हैं तो, क्योंकि ये घुमा फिरा के इन 5-6 से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको यहाँ रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले इसका मैं उत्तर बता देता हूँ दोस्तों 14 नंबर प्रश्न का। प्रश्न संख्या 14, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, जो कि 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। अब आइए यहाँ पे गवर्नर जनरल से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। अब सबसे पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था भारत में? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वारेन हेस्टिंग, ये सबसे पहला अंग्रेज गवर्नर था भारत के अंदर, लेकिन उस समय ये 1772 से 1785 के दौरान थे।
उस समय जो अंग्रेज गवर्नर थे उन्हें गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था, गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता था दोस्तों। और इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, ठीक है। उसके बाद 1833 में चार्टर एक्ट आता है और चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है ना। तो सबसे पहले जब ये शुरुआत हुई थी भारत में अंग्रेजी गवर्नर जनरल की, तो सबसे पहले बंगाल का ही गवर्नर जनरल बनाया गया था, है ना। तो वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग, जो बंगाल के थे। तो वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे, वो सिर्फ बंगाल के गवर्नर जनरल थे वहाँ पे, बंगाल प्रेसिडेंसी के। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 के बाद सबसे पहला जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता है। तो ये आप याद रखें, अगर पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा, जबकि पूछा जाए पहला अंग्रेज गवर्नर जनरल भारत में तो वो वारेन हेस्टिंग होगा। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 1857 का विद्रोह होता है। और उस समय ये प्रश्न कई बार हमने देखा है प्रतियोगिता परीक्षा में कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये बताइए। तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे जो उस समय 1857 का जो रिवोल्ट था, विद्रोह था, उस समय ये भारत के गवर्नर जनरल थे, ठीक है। तो अब आती है बात दोस्तों, ये याद कैसे रहेगा कि 1857 के विद्रोह में लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे। तो हु कैन मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है 1857 के विद्रोह का उस समय। तो हु कैन, तो कैनिंग, आप याद रखिए 1857 का विद्रोह हु कैन, तो कैनिंग। इस तरह का प्रश्न करिएगा जब गवर्नर जनरल पूछा जाए 1857 के विद्रोह का, तो हु कैन, तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल के पोस्ट का नाम बदल दिया गया और वायसराय कर दिया गया, ठीक है। 1858 से वायसराय कर दिया गया। और तब प्रश्न आपका बनता है पहला वायसराय कौन है, तो वही लॉर्ड कैनिंग ही पहले वायसराय हैं, ठीक है। वो अंतिम गवर्नर जनरल है भारत का और प्रथम वायसराय भी है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आपको एकदम हु कैन 1857 रिवोल्ट, तो लॉर्ड कैनिंग ऐसे करके याद रखिएगा। उसके बाद कई बार पूछा जाता है बंगाल विभाजन के समय कौन था गवर्नर जनरल, तो उस समय गवर्नर जनरल नहीं था बल्कि वायसराय था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के समय 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन भारत में अंग्रेजी वायसराय था। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछा जाए आपको तो बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। तो ये लॉर्ड लुइस माउंटबेटन जो थे 15 अगस्त 1947 से लेकर और 21 जून 1948 तक भारत के गवर्नर रहे। उसके बाद 21 जून 1948 के बाद भारतीय व्यक्ति को गवर्नर बनाया गया जो थे श्री राजगोपालाचारी, जो 21 जून 1948 से लेकर और 26 जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर रहे। तो यहाँ से भी आपको दो प्रश्न बनता है। एक प्रश्न कि बताइए सबसे प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है, तो श्री राजगोपालाचारी। और सबसे अंतिम भारतीय गवर्नर कौन है स्वतंत्र भारत के, तो वो भी श्री राजगोपालाचारी ही हैं। तो ये गवर्नर से ये जो 5-6 नाम है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान समान होता है। आपको यह बताना है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कौन सा ऐसा तापमान है जिसपे समान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा तापमान है जिसपे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। और ये जो सेल्सियस आप देख रहे हैं, ये 1948 तक इसको सेंटीग्रेड कहा जाता था, लेकिन उसके बाद इसका नाम बदल गया और उसके बाद सेल्सियस
कहा जाने लगा दोस्तों। तो ये हमारा 15 प्रश्न का वीडियो था जहाँ पे एक्सप्लेनेशन में छुपे थे 40 से 50 तक के प्रश्न। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों, और यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके ही जाएंगे दोस्तों, जिससे कि हमें और एनर्जी मिलेगी, हमें एक सपोर्ट मिलेगा और हम और अधिक ऊर्जा के साथ अपना कार्य करेंगे। आप सभी के लिए ऐसा वीडियो बनाएंगे, PDF तैयार करेंगे और उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।